हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हम मैथ पढ़ा रहे थे 8th क्लास का, जो अध्याय था वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसका प्रश्नावली 5.1 का दूसरा हम बता रहे थे। चलिए इसके बारे में कुछ चला जाए। कल कुछ पढ़ाए थे उसके बारे में रिवाइज कर लिया जाए। कल क्वेश्चन बताए थे बच्चों आप लोगों को, यदि 50 से नीचे वर्क करना हो तो सिंपल वर्क करने के लिए क्या बताए थे। यदि 50 का वर्क करना हो तो इसका मतलब यही हुआ 50 गुना 50, यानी आप 50 में 50 से गुना कर सकते हैं। गुना करने के लिए 50 गुना 50 किस तरह, जीरो से एक बार इसमें गुना कीजिएगा 0, फिर 5 में गुना कीजिएगा 0, दूसरे अंक में कीजिएगा तो 5 में 0 से कीजिएगा तो कितना होगा 0, 50 25, यानी कितना हो गया, इसको ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो कितना होगा 0 0 25, यानी 2500 इसका वर्ग हो गया। लेकिन यह तो आपको एग्जाम में बनाना है, ऐसे यूज पड़ जाए तो उसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि देखना है यदि हमको 45 का वर्क करना है तो हम देखेंगे कि किसके आसपास है। तो हम इसका आधार क्या मानेंगे बच्चों, आधार इसका मानेंगे कितना 50, आधार कितना मानेंगे 50। तो देखेंगे आधार से जिसका वर्क करना है वो कितना कम है या कितना अधिक है। तो देखिए बच्चों 50 से 45 यानी 45 का वर्क करना है तो कितना कम है, 5 कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 लिख दिए। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 5 का वर्क करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, वर्क करना था, यानी 5 का वर्क हो गया 25। बच्चों हम बताए थे यदि 50 से कम हो तो 25 में से घटा दिया जाता है, और 50 से अधिक हो तो 25 में जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 50 से कम है कि नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितना कम था उतना 25 में से घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 में से 5 गया 20, यानी 20 25 इसका आंसर हो गया। कल इसको बता चुके थे। फिर अगला देखिए, यदि मान लीजिए 52 का वर्क करना है, 52 का वर्क करना है तो आधार क्या मानेंगे बच्चों, इसका आधार क्या मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 आधार मानेंगे, देखेंगे 50 से कितना अधिक है तो 2 अधिक है, 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है। तो 50 से 2 अधिक है तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, बताइए 2 को लिख लेंगे और 2 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 लिख लेंगे। चूंकि हमको 2 डिजिट में लिखना है तो 4 तो 1 डिजिट हो रहा है, तो इसके पहले यदि 0 लगा दे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लगा देंगे 0 4। कोई दिक्कत बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 50 से अधिक है, 50 से अधिक है, इसीलिए इसमें 25 ऐड कर देते हैं। तो 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2704, इसका आंसर हो जाएगा। इतना बात आ गया समझ में। अब चलते हैं 100 के आसपास वाला, 100 के आसपास वाला, इधर देखिए बच्चों। यदि 100 के आसपास हो तो क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर हो गया 95 का वर्ग, 98 का वर्ग, फिर यहाँ पर देखिए 93 का वर्ग, फिर यहाँ पर हो गया 91 का वर्ग। देखिए बच्चों यहाँ पर 100 इसका क्या माने हैं, आधार माने हैं। क्या माने हैं, आधार कितना माने हैं, 100 माने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, देखना है कि 100 से कम है या 100 से अधिक है। तो देख रहे हैं कि 100 से कम है, कितना कम है बच्चों, 95 का स्क्वायर करना है तो कितना कम है, 5 कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5, कितना लिखेंगे 5। अब 5 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत।
अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, 95 का वर्क कर रहा है, 95 का वर्क कर रहे हैं और 100 से कम है, इसीलिए 100 से कम है इसलिए घटा देंगे। तो कितना में से घटाएंगे बच्चों, 95 माइनस 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो गया 90 85 इसका आंसर। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए 98 का वर्क करना है, तो 98 का वर्क करने के लिए आधार कितना माने हैं यहाँ पर बच्चों, 100 माने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखना है जी 100 से कितना कम है, तो आप बोलिएगा जी 2 कम है, तो 2 का वर्क कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 4। 2 का वर्क कीजिएगा तो 4 होगा, और 2 डिजिट में लिखना है तो आगे तो 0 लगा सकते हैं, तो कितना हो गया, 0 4 हो गया। अब सेकेंड स्टेप में इसी में क्या करना है बच्चों, कि यहाँ पर देखना है 98 का वर्क कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर 98 लिख देंगे, और कितना कम है, तो 2 कम है, इसीलिए घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 96, यानी 96 0 4 इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया बच्चों, 96 0 4। ठीक है। इसी तरह देखिए 93 का, 93 में सबसे मन में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि 93 जो है 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 49। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में इसमें देखना है कितना का वर्क कर रहे थे, 93 का वर्क कर रहे थे, और कितना कम था, 7 कम था, तो इसको घटा के लिख दीजिए। 93 में से 7 घटा के आपको क्या करना है, लिख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा, 86, तो यहाँ पर हो जाएगा 86 49 आंसर। कितना हो जाएगा, 86 49 आंसर। फिर बच्चों यहाँ पर 91 दिया है, कितना दिया है, 91 दिया है। 91 का वर्क करने के लिए अब आपको खुद से सोचना है, 100 से कम है, फर्स्ट स्टेप में करेंगे 100 से कम है, कितना कम है बच्चों, तो 9 कम है, तो 9 का वर्क करेंगे तो 9 81, यहाँ पर 81 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि कितना का वर्क कर रहे थे, तो 91 का वर्क कर रहे थे, कम है 9, तो यहाँ पर घटा लीजिए, 91 में से 9 घटा लीजिए, कितना हो गया, 82, यहाँ पर हो जाएगा 82 81 क्या आंसर। इतना आ गई बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं 100 से अधिक वाला, अब हम लोग चलते हैं 100 से अधिक वाला। यदि 100 से अधिक का वर्क करना हो तो ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आधार हम लोग क्या मानेंगे, लोग यहाँ पर आधार ले लेंगे 100। आधार कितना ले लेंगे, 100। मान के चलिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन हो गया 104 का वर्ग, दूसरा नंबर में हो गया 107 का वर्ग, तीसरा नंबर में हो गया 112 का वर्ग। ठीक है बच्चों। अब इसको देखा जाए तो हम क्या देखें, 104 का वर्क करना है, कितना का वर्क करना है, 104 का वर्क करना है, और हम लोग मन में ही इसको आधार मानेंगे 100, तो 100 से देखेंगे कितना अधिक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या बोले हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप में बोले हैं कि कितना अधिक है कितना कम है उसको लिखा जाता है। तो 100 से इसको अधिक देखेंगे, 4 अधिक है, तो फर्स्ट स्टेप में 4 अधिक है लिख दिए, और इसका वर्क कर दिए, तो हो गया 4 चौका 16। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, 4 चौका 16 हो गया। दूसरा स्टेप में बच्चों यहाँ पर देखना है, दूसरा स्टेप में देखना है कि 104 है, कितना है, 104 का वर्क कर रहे हैं, और कितना अधिक था, 4 अधिक था, कितना अधिक था, 4 अधिक था, और दोनों को जोड़ देने से कितना हो जाएगा, 108, यानी आपको आंसर हो गया 10,816। आंसर कितना हो गया बच्चों, 10,816। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए दूसरे एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर देखिए आधार कितना हम लोग लिए थे, 100 लिए थे,
आधार कितना लिए थे, 100 लिए थे, और 107 का वर्ग करना है। तो 107 का वर्ग करने के लिए हम बोले हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखना है कितना अधिक है। तो 100 से कितना अधिक है बच्चों, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। 7 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, आप बताइए। 7 का जब वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, 7 सते 49। इसको लिख दिए। फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। सेकेंड स्टेप वाला क्या काम था कि किसका वर्ग कर रहे हैं, तो 107 का वर्ग कर रहे हैं, तो 107 लिख देना है। 100 से कितना अधिक था, तो अधिक था 7, इसलिए 7 इसमें जोड़ देंगे। तो 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 11,449 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, 11,449। इतना समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। 112 का वर्ग करना है। 112 का वर्ग करने के लिए बच्चों हमको देखना है कि 112 जो है 100 से कितना अधिक है। तो 100 से अधिक है कितना, 12 अधिक है। कितना अधिक है बच्चों, 12 अधिक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 12 अधिक है। अब 12 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए आप ही। 12 का वर्ग कीजिएगा तो 12 ब्रह्मा 144। जब 144 हो गया तो चूंकि हमको 2 डिजिट में लिखना है, यदि सिंगल आए तो उसके पहले 0 लगाएंगे। यदि उसका 3 अंक आ रहा है तो एक इकाई हाथ में ले लेंगे। तो 12 ब्रह्मा 144, तो यहाँ पर 144 नहीं लिख के लिखेंगे 44, हाथ में लगा 1। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेप में करना है 112 का हम वर्ग कर रहे थे। कितना का वर्ग कर रहे थे, 112 का। अधिक कितना था, 12 अधिक था। कितना अधिक था, 12 अधिक था। तो 12 अधिक जोड़ देंगे। 112 का वर्ग कर रहे हैं, अधिक जितना होगा उतना जोड़ देंगे। तो 112 में 12 अधिक है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 124। हाथ में लगा था कितना, 1। कितना, 1। तो 124 और 1 कितना हो गया, 125। यानी 12,544 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना आ गई बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। दूसरा देखिए बच्चों, लिख रहा है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया है बच्चों 25 का वर्ग। कितना दिया है, 25 का वर्ग। दो गो अप्रोच बताएंगे। फर्स्ट बताएंगे आप लोग एग्जाम में बनाने के लिए, सेकेंड भी एग्जाम में बना सकते हैं या मौखिक उसका यूज कर सकते हैं कहीं निकालने के लिए। ठीक है। फर्स्ट अप्रोच देखिए, 25 का वर्ग का मतलब यही हुआ बच्चों 25 गुणा 25 आप लिख सकते हैं, 25 गुणा 25 लिख सकते हैं। यानी आप इसको सिंपल तरह से यदि सॉल्व कीजिएगा तो आप कहिएगा 25 में जब 25 से हम गुणा करेंगे
तो एक बार 5 से 5 में गुना करेंगे 50 25, हाथ में लगा 2। फिर 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, हाथ में 2 है तो 10 2 12। फिर 2 से करेंगे तो एक नीचे स्टेप में इकाई अंक छोड़ के लिखा जाता है, तो 5 दूना 10, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 0, हाथ में लगा 1, 2 दूना 4, एक कितना हुआ 5 हुआ। जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, तो 5 का 5 और 2 0 2 और 5 1 6, यानी आंसर हो गया 625। कितना हुआ बच्चों 625। आंसर कितना हो गया 625। ठीक है, यह तो फर्स्ट अप्रोच हो गया। लेकिन सेकंड देखिए यहाँ पर किस तरह बनेगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे क्या इकाई स्थान पर कितना है। सबसे पहले देखेंगे जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है। तो क्या हमने देखा कि इकाई स्थान पर 5 आ रही है, तो हमेशा जब भी इकाई स्थान पर यदि 5 हो तो 5, जब भी इकाई स्थान पर 5 हो तो उसका वर्ग करने का तरीका आप लोग देखिए बच्चों क्या होता है। मान लीजिए 25 है, 25 का वर्ग कर रहे हैं तो क्या देखें इकाई स्थान पर 5 है, तो इकाई स्थान पर 5 है तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों 5 का वर्ग कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 5 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 50 25। कोई दिक्कत बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर 5 है और दहाई स्थान पर कितना है 2 है। इकाई स्थान पर 5 है, 5 वाला तो काम हो गया। दहाई स्थान पर कितना है 2 है, यानी दहाई स्थान पर 2 है तो 2 के आगे भी तो कोई संख्या आता होगा, तो 2 है तो 2 के बाद क्या होगा 3 होगा। यदि दहाई स्थान पर 5 रहता तो उसके आगे क्या आता 6 आता। यदि दहाई स्थान पर 9 होता तो उसके आगे कौन सी संख्या होता 10 होता। यानी हम कह सकते हैं दहाई स्थान पर जो भी संख्या है उसकी अगली संख्या से गुना करना है। तो दूसरा स्टेप में क्या होगा बच्चों, दहाई स्थान पर 2 दिया है, इसकी अगली संख्या क्या होगी 3 होगी। इसकी अगली संख्या क्या होगी 3 होगी। और सेकेंड स्टेप में 2 और 3 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी 625। बच्चों इतना ही तो आंसर आया था 625। इतना आ गई बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पर हो जाता 35 का वर्ग। कितना हो जाता 35 का वर्ग। तो बच्चों 2 को स्टेप हमेशा फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है कि इकाई स्थान पर क्या है। तो हमने देखा इकाई स्थान पर 5 है तो 5 का वर्ग कर दिए, तो 5 का वर्ग किए बच्चों तो कितना आया 25 आ गया। कोई भी संख्या हो इकाई स्थान पर यदि 5 है तो 5 का वर्ग करने पर हमेशा 25 आएगा। और लिखना है 2 स्टेप में, लिखना है 2 डिजिट में, तो हमेशा तो 25 ही ना लिखेंगे यहाँ पे। तो 5 का वर्ग आ गया तो यहाँ पर लिखे कितना बच्चों 25 लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर बोले थे दहाई स्थान पर संख्या देखना है। सेकेंड स्टेप में देखना है बच्चों दहाई स्थान पर क्या संख्या है। तो दहाई स्थान पर देखें बच्चों 3 है। क्या है 3 है। हम बोले थे जब भी कोई भी संख्या का वर्ग करना है इकाई स्थान पर 5 हो तो दहाई स्थान को देखेंगे, या दहाई स्थान को यदि जो संख्या हो उसकी अगली संख्या से गुना कर देंगे। तो दहाई स्थान पर 3 है, अगली संख्या हो जाएगा 4, और दोनों को गुना करेंगे 4 3 12, यानी 1225 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 1225 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतना आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बच्चों क्वेश्चन में दिया है दूसरा का पहला नंबर 25 दिया है। कितना दिया है? 25। 25 का वर्ग करने के लिए बच्चों हम यही ना बोले इकाई स्थान पर 5 है तो दो स्टेप फॉलो करना है, 2 स्टेप फॉलो करना है। तो आपको देखना है दूसरा स्टेप में जो इकाई स्थान पर कितना है 5 है, 5 का वर्ग की है तो कितना आएगा बच्चों? 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में बच्चों देखना है कि यहाँ पर कितना है, दाहिने स्थान पर 2 है, अगला संख्या होता है 3, 2 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 2 3 6, 625 आंसर हो गया 625। ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा, देखिए दूसरा नंबर में दिया है 55 का वर्ग। कितना का दिया है? 55 का वर्ग। अब 55 का वर्ग करने के लिए बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्या करना है तो आपको यही ना बता है 55 का वर्ग करना है। कितना? दूसरा नंबर देखिए 55 का वर्ग। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इकाई स्थान को देखना है। इकाई स्थान पर 5 है, 5 का वर्ग करना है तो कितना होगा? 50 25। कितना होगा? 50 25। दूसरे स्टेप में क्या करना है बच्चों कि दहाई स्थान को देखना है। तो दहाई को देखे तो 5 है, इसका अगला संख्या क्या होती है? 5 के बाद 6 आती है तो 5 से 6 में गुणा कीजिएगा तो 5 6 30। कितना हो जाएगा? 5 6 30 यानी 3025 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3025। फिर बच्चों देखिए तीसरा नंबर। कितना? देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर देखिए तीसरा में कह रहा है 95 का, 95 का वर्ग। 95 का वर्ग कर रहा है तो इसमें भी कितना 2 स्टेप ही फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में देखना है कितने इकाई स्थान पर क्या है तो इकाई स्थान पर 5 है, 5 का वर्ग किए तो बच्चों कितना हो जाएगा? 5 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सेकेंड स्टेप में देखना है बच्चों कि दहाई स्थान पर क्या है 9 है और 9 का अगला संख्या होता है 10। 9 का अगला संख्या होता है 10 और 9 और 10 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 90। 9 दहिया 90 यानी यहाँ पर हो गया 9025। कितना हो गया बच्चों? 9025 आंसर। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है बच्चों? 105 का वर्ग करने के लिए। कितना? 105 का वर्ग करने के लिए। तो 105 में वर्ग करना है तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या बोले हैं कि फर्स्ट स्टेप में इकाई स्थान देखना है। इकाई स्थान कितना है? 5। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 50 25। कितना होगा बच्चों? 50 25। कोई दिक्कत? सेकेंड स्टेप में हमको देखना है कि दहाई स्थान कितना है। तो दहाई स्थान बच्चों यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 में कितना से गुणा कीजिएगा? अगला संख्या से। तो 10 में अगला संख्या क्या हो जाएगा? 11। 11 से 10 में गुणा कीजिएगा तो 110 हो जाएगा यानी 11025 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कितना? 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर में कह रहा है 115 का 115 का वर्ग करने के लिए। तो 115 का वर्ग करने के लिए फर्स्ट स्टेप में देखना है इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। अब 5 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 25 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या देखना है बच्चों कि 11 दिया है तो 11 लिखेंगे, अगला संख्या हो जाएगा 12। अगला संख्या कितना हो जाएगा? 12। तो 11 में 12 से गुणा कीजिएगा तो 12 कम 12 हाथ में लगा 1 और 12 कम 12 1 13 यानी हो गया 13225 आंसर। कितना हो गया? 13225 आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों इतना आप लोग समझ चुके होंगे। इकाई स्थान पर जब भी 5 आए तो सबसे पहले 5 का वर्ग करते हैं, दहाई स्थान को लिख देते हैं और उसकी अगली संख्या से गुणा करके लिखते हैं और दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो उसका आंसर निकल जाता है।